हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी की कहानी, जिसका नाम है मेरे सपनों की रानी। ना जाने वो आसमान की परी थी या दिल चुराने वाली शहजादी। जो भी थी, आज उसने मेरा भी दिल चुरा लिया। उसकी एक झलक ने मेरे दिल पे ऐसा जादू किया कि बस मेरा दिल उसकी एक झलक देखने को बेकरार है। कौन थी वो और कहाँ चली गई? तो शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी की कहानी। प्यार जीवन का बहुत खूबसूरत एहसास होता है, जो जीवन को और भी खूबसूरत बना देता है। यह खूबसूरत एहसास सभी के जीवन में कम से कम एक बार तो हुआ ही होगा, जो उनके जीवन के सबसे खूबसूरत यादें में से एक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी, जिसका नाम है माई ड्रीम गर्ल, मेरे सपनों की परी। यह कहानी है केशव नाम के एक लड़के का। पेशे से एक डॉक्टर था, दिखने में बहुत सिंपल सा था। केशव वैसे तो मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे दुख इस बात का था कि मेरे परिवार के अलावा मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। मेरे कई सारी सैड लव स्टोरी रह चुकी थी। मैं स्कूल और कॉलेज में कुछ दोस्त थे, पर वक्त के साथ वो भी पीछे छूट गए। इसकी वजह था मैं हमेशा शांत और अकेला रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, ना ही मैं मस्ती करता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और इसी में मन लगाए रखता। इसलिए मैं दूसरों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आ पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने समय के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं कड़ी मेहनत की वजह से वह सब हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज़ का सामना करना पड़ा, वह अकेलापन था। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलापन की खाई में ले जाता। मेरी नींदें कहीं खो सा जाता था। मैं देर रात तक बस सोच में डूबा रहता। इस घोर अकेलापन के कारण कभी कभी मैं सो ही नहीं पाता था। एक रात में देर रात को सोया। वो संडे की रात थी। मैंने सपने में एक सुंदर लड़की को देखा, जो मेरे पास आती है, जो मुझे अकेलापन से दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावनाओं का एहसास कराती है, जिसकी चाह मुझे हमेशा से रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नींद खोलता हूँ, मैं फिर से खुद को अकेलापन में घिरा हुआ पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल चेक पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ कुछ मिलती जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की को दूर तक जाते तक देखता रहा, लेकिन समय की कमी के कारण मैं जल्दी से अपने कॉलेज चला गया। सुंदर लड़की से पहली मुलाकात। एक दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा, तो वही लड़की, सुंदर लड़की को फिर से अपने सामने देखा है, जिसे कुछ दिन पहले सिग्नल चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपने करीब आती हुई देखता हूँ, तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर केशव का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है? मैं घबराती हुई कहता हूँ, हाँ यही है। आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शन से पूछ लो कौन से फ्लोर पर है। पर मैंने उसे यह नहीं बताया कि वह डेंटिस्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। मैंने उसको दांतों को चेक किया, ट्रीटमेंट की और दवा देकर 10 दिन बाद फिर से आने को कहा। फिर रिया ने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। रिया फिर से 15 दिन बाद
चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आती है। रिया पहले से ज़्यादा खुलकर और हंसकर बातें करने लगती है, क्योंकि हमारी उम्र सिर्फ 3 साल का फ़र्क रह गया था। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मेरे और रिया में नज़दीकियाँ बढ़ने लगा। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। रिया भी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहां मैं अपनी फीलिंग रिया को बता देता हूं, पर रिया मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह फिर से अकेलापन महसूस करने लगा। मैंने रिया से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मैं फिर से पहले की तरह चुपचाप रहने लगा। जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं फिर से रिया को सपने में देखने लगता हूँ, पर इस बार इस सपने में बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि जिस रिया को मैं सपने में देखा करता था उसने भी अब मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर हम दोनों ने बहुत दिन तक बात नहीं किया। रिया का 1 महीने बाद वापस लौट आना। फिर एक दिन रिया मुझसे मिलने आई। वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर रिया मुझसे यह कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कहीं और शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं हम। मैं भी रिया से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब कुछ तो ठीक है ना? उसने कहा, हाँ ठीक हो, पर आप प्लीज़ आ जाना, वही बात होगी। इतना कहकर वो चली गई। अगले दिन मैं जल्दी काम ख़त्म कर रिया से मिलने कुछ देर सामने वाले कॉफ़ी शॉप में चला गया। जैसे ही मैं रिया को देखता हूँ तो हैरान से बस उसे देखते ही रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ, जो मैं अक्सर अपने सपनों में एक लड़की को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि रिया ने भी उस दिन कुछ उसी तरह का ड्रेस पहना था। मैं सोच रहा था, वह कैसे हो सकता है कि सपनों की बात रियल लाइफ में भी होने लगे। वो पल मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था, जिसे अक्सर मैं सपने में देखा करता था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें किया। अंत में रिया मुझसे कहती है कि मैं यहाँ आपसे इसलिए मिलना था क्योंकि मुझे आपसे सच कहना है। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत रोई थी और निराश रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए उस दिन आपको झूठ बोल दिया। पर पता नहीं, कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी। मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश आपके क्लिनिक के पास भी आई। तब रिया ने अपने प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों, इस तरह आज आपने जाना कि माई ड्रीम गर्ल, मेरे सपनों की परी, हार्ट टचिंग लव स्टोरी। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी। आपको यह कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।